कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। लाल पत्थरों के बीच बसी इतिहास की खामोश कहानी, जहां हर कदम हमें वक्त के साथ चला ले जाता है। ये सिर्फ एक सफर नहीं, ये एक एहसास है। अगर आपको भी हिस्टोरिकल प्लेसेस देखना पसंद है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। Hello guys, welcome to our YouTube channel. I am Rituja And my name is Kaushik. and we are all set with our Black Beauty to go to South India. यह हमारी पहली राइड होने वाली है, तो आशा करता हूँ कि आप सबको ये ज़रूर पसंद आएगा और ज़रूर जुड़े रहिए हमारे साथ। So let's see how it goes and we'll get back to you soon. ओके गाइस, वी आर ऑल सेट टू लीव नाउ। तो अभी बज चुके हैं ऑलमोस्ट 1:20 और मैंने ट्रिप भी 0 पे स्टार्ट कर दिया है। तो देखते हैं हमारी राइड मेरे अंदाजे लगभग 3000 किलोमीटर के ऊपर होने वाली है। तो गणपति बप्पा मोरया, चलो। तो दोस्तों, अभी हम लगभग पुणे सिटी के बाहर आ चुके हैं और अभी शुरू होगा सासवड़ घाट। तो हमारा प्लान ऐसा है कि आज हम जाएंगे कोल्हापुर, वहाँ पे हम हमारे दादी के यहाँ पे ठहरेंगे, घर पे ठहरेंगे उनके, और फिर वहाँ से कल सुबह हम निकलेंगे बादामी के लिए। वहाँ से बादामी लगभग 4 घंटे की दूरी पे है। हमारा साउथ इंडिया राइड का प्लान कुछ ऐसा है कि हम फर्स्ट जाएंगे बादामी, उसके बाद जाएंगे हम्पी के बाद हम जाएंगे मैसूर, वहाँ पे मैसूर पैलेस देखेंगे, और मैसूर के बाद अगले दिन हम जाएंगे मदुराई टेम्पल इन मदुराई। फिर मदुराई के बाद हम जाएंगे रामेश्वरम, यस, रामनाथ स्वामी टेम्पल और धनुषकोडी। फिर उसके अगले दिन हम जाएंगे कन्याकुमारी, यस, द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। फिर कन्याकुमारी के बाद हम निकलेंगे मुन्नार। तो इस पूरे राइड में ना ही सिर्फ सह्याद्री दिखेगी, बल्कि समुंदर भी दिखेगा, कुछ पुराने हमारे एंशिएंट कल्चर भी दिखेगा, हम्पी का, बादामी का। उसी के साथ आप लोगों को समुंदर भी दिखेगा, धनुषकोडी, रामेश्वरम और कन्याकुमारी का। वैसे लेट तो नहीं हुआ है हमें निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ से हमारा गांव का घर लगभग 290 किलोमीटर है, जो कि ऑलमोस्ट 6 घंटे लेता है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम शाम के 7 बजे तक पहुँच जाएंगे, 8 बजे तक पहुँच जाएंगे विथ 1 और 2 ब्रेक। अभी निकलते समय हम खाना खा के निकले, तो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होगा। यहाँ पे अभी सासवड़ घाट का एक्सपांशन चल रहा है, तो वही रोड का काम चल रहा है। वो वीडियो होने के कारण एक अच्छी बात है, ट्रैफिक नहीं है। नहीं तो लास्ट वीक जब हम आए थे महाबलेश्वर से, तो काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लेट भी हुआ था उस टाइम हम गए। काफ़ी सुंदर पहाड़ है, बड़ा भी पहाड़ को थोड़ा थोड़ा काटा जा रहा है, वही रोड एक्सपेंशन के लिए। देखो, पता नहीं ये काम भी कब खत्म होगा। So finally we have took a stop after 160 kilometers, right? देख रहे थे हम बीच बीच में कहाँ रुक सकते थे, बट कुछ ना कुछ हो रहा था कि वो स्पॉट मिस हो रहा था रुकने के लिए, एंड फाइनली वी स्टॉप्ड ओवर हियर।
we have crossed Karad now, and thankfully we have crossed that evening time because the evening में बहुत भीड़ होती है कराड़ में और रोड का काम चालू है। हम फंस जाते थे मैं वही बोल रहा था पहले भी। ट्रैफिक में फंस जाते तो फिर से हमें आने के लिए थोड़ा सा वो टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत और कैसे ना बेटा बेटा ट्रैफिक में बहुत हो जाता है। वैसे तुम्हें पीछे बैठे कैसा लगा 163 किलोमीटर तक? I don't feel a thing because I was hearing my music. क्या अच्छा है उसका। मैंने ईयरफोन वगैरह कुछ नहीं पहना, मैं आप लोगों के साथ डायरेक्टली कनेक्ट। वैसे अभी हमने तो चाय मंगाई है और एक ग्रिल सैंडविच मंगाया है। We were a bit confused between taking a vada pav or something because बाद में तो चल के वड़ा पाव मिलेगा नहीं। अभी हम कराड़ के आगे आके वृंदास किचन में देखते हैं। There are plenty of options here. अच्छा है, बाहर से भी आपको अच्छा दिखेगा। The view is very nice. Just we will have our what we can see. Is it a lunch or what is it? ब्रेकफास्ट। Breakfast is in morning. इसको फिर यही Just a टाइम quick bite. इसको टाइम पास ही कह देते हैं। ये सैंडविच ना आ गया है हमारा। यस, देखते हैं Sandwich टेस्ट। आ गया। तो फिर भी अभी मन कर रहा था बड़ा पाव खाने के लिए बट ड्यू टू ट्रैवलिंग इट्स बेटर वी ईट समथिंग हेल्दी। काफी अच्छी टेस्ट है। फिर भी अंदर से ऑर्डर आ रहा है, वड़ा पाव खाना चाहिए। Look at my bite and look at his. तुम्हारा अगर लास्ट में बच गया ना तो मैं तुम्हें हेल्प करूंगा खाने में। देखा ना? We never share food as much because we have both are very hungry all the time. Not hungry. You can say भुक्कड़। हम दोनों बहुत भुक्कड़ हैं। सेल्फिश है खाने के बाद। हमारी चाय भी आ गई। Cheers. ट्रिप की पहली चाय। I'm not a tea person. काफी अच्छी ऐसे बहुत अच्छी है। They say opposite attracts. That's true. I'm not at all a tea person. But because of him, here we go. शाम का ये रंग जैसे किसी नए सफर का वादा हो। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है और दिल तेज धड़कने लगा है। बादामी से शुरू हो रहा है एक ऐसा सफर जिसमें अगले 10 दिन सिर्फ रास्ते बोलेंगे। हर सुबह एक नई उम्मीद, हर मोड़ पर एक नई कहानी। ये सिर्फ एक राइड नहीं है, ये एक आज़ादी का एहसास है। वी हैव रीच्ड कोल्हापुर। हमारे गांव पहुंच गए हम। करीब 150 अराउंड हम निकले थे पुणे से एंड हियर वी आर एट 8 आई गेस, राइट? इट्स 8 नाउ। सो या वी हैव रीच्ड हियर बाय 8। अभी कल देखते हैं कैसा होगा दिन, बिकॉज टुमारो वी आर गोइंग टू बादामी। यस, आज का दिन तो बस ट्रेलर था, फिर अभी कल शुरू होगा।
कल एक्चुअली हमारा साउथ इंडिया राइड शुरू होगा, आज तो बस शुरुआत दी हमने एक। तो अभी हमने आज ऑलमोस्ट 290 किलोमीटर्स कवर कर लिया है, तो आगे की जो डेस्टिनेशंस होगी वो भी ऐसे ही होंगे, अराउंड 300 to 400 किलोमीटर्स। बट ये आज का एक रोड नोन था हमारे लिए, हमें पता था ये रोड, कल से सब अननोन रोड्स होने वाले हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय। Good morning, everyone. We are all set to go to Badami today. Today is day 2. Let's see how it goes. 7:15 और आज हम जा रहे हैं बादामी, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। तो अभी हमारा डेस्टिनेशन है लगभग 173 किलोमीटर्स और एस्टिमेटेड टाइम 3 hours 40 minutes। तो हम लगभग 11 बजे तक पहुंच जाएंगे अगर हम ब्रेक ना ले तो। बट एक ब्रेक तो होगा ही, एक पेट्रोल के लिए और एक ब्रेकफास्ट के लिए। वैसे काफ़ी ठंड है यहाँ पे सुबह सुबह, और सनराइज़ भी हो गया है, मस्त नज़ारा है। बट यहाँ पे थोड़ा पेट्रोल भरवा देते हैं हम, अब पता नहीं अब पेट्रोल पंप ओपन है या नहीं। रुको भैया, हमें आगे जाने दो थोड़ा। दिख तो रहा है ओपन। ओपन है, ओपन है। का फुल कर, फुल फुल फुल, हाँ। क्या बढ़िया व्यू है यार, खाली रास्ता, सनराइज और साइड में ये पेड़, ग्रेट कॉम्बिनेशन। वेलकम टू बादामी गाइस। सामने जो पहाड़ दिख रहा है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, वही है बादामी फोर्ट। वही घूमने जाने वाले हैं आज हम, और वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे बादामी केव्स और भूतनाथा टेम्पल, और टाइम मिलने पर बादामी फोर्ट भी जाएंगे। यस, वेलकम टू हेरिटेज टाउन ऑफ बादामी। तो अभी हम पहले जाएंगे एक होटल पे, जो हमने आर्ली बेसिस पे बुक किया हुआ है पहले ही। तो वहाँ जाके हम पहले फ्रेश वगैरह हो गए, बैग रख देंगे और चेंज करके फिर आधे घंटे में बादामी घूमने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अभी
होटल हमारा 4 मिनट की दूरी पे ही है, 2.5 किलोमीटर। Hello guys. So finally we have reached Badami. It's almost 11:30 now, and this is how our room is. थोड़ा हमने इधर उधर फैला दिया है सब कुछ, but just for few hours it's quite nice. यहाँ पे वैसे कुछ ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो पहले ही हमने बुक किया था। बाकी लोगों के रिव्यूज भी देखे थे कि कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो ये अक्षय रेसिडेंसी है जहाँ पे हमें उन्होंने आर्ली बेसिस पे तो नहीं दिया, कंप्लीट डे का लिया है, बट 1200 फॉर 1 डे इज क्वाइट गुड फॉर दिस रूम। थोड़ा फ्रेश वगैरह होके अब हम जाएंगे बादामी एक्सप्लोर करने। तो सी यू गाइस। Hi friends. So we have reached Badami, and the first location that we are on is Badami Caves. As you can see behind me, there are red sandstone cliffs over here, and it's really beautiful. We wanted to explore cave number 1, but there's shooting going on there. So now let's explore cave number 2. Here we are in cave number 2 in Badami Caves, and this cave is dedicated to Lord Vishnu. ये मंदिर हुआ करता था, पर अभी मूर्ति फिलहाल यहाँ पे नहीं है। ये गुफा भक्ति, शक्ति और कला का अद्भुत संगम है। बदामी के केव नंबर 2 में भगवान विष्णु के 3 महत्वपूर्ण अवतार दिखाए गए हैं। सबसे पहले मत्स्य अवतार, जो प्रलय के समय वेदों की रक्षा का प्रतीक है। फिर वराह अवतार, जहां विष्णु ने धरती को समुद्र से उठाकर संसार को बचाया था। और सबसे प्रभावशाली रूप वामन या त्रिविक्रम अवतार, जहां एक ही कदम में आकाश और धरती नाप ली गई। इस सुंदर दृश्य को देखते हुए हम आगे बढ़ गए केव नंबर 3 की ओर। हम आए हैं केव नंबर 3, which is dedicated to Lord Vishnu, and on the ceiling we can see that there are multiple paintings of Lord Brahma engraved on the ceilings of the cave. बादामी की केव नंबर 3 की छत सिर्फ पत्थर नहीं, कला का आकाश है। यहाँ की बारीक शिल्पकला चालुक्य युग की अद्भुत कला परंपरा दिखाती है। हर रेखा, हर आकार भक्ति और कला की कहानी सुनाता है। यह गुफा चालुक्य वंश के राजा मंगलेश्वर द्वारा बनाई गई थी। यह गुफा लगभग 6ठी शताब्दी की है और भगवान विष्णु को समर्पित है। इसकी विशाल रचना और शिल्प परंपरा चालुक्य कला की श्रेष्ठ मिसाल मानी जाती है। इस गुफा की बाईं तरफ विष्णु भगवान के विभिन्न रूप दिखते हैं। यहाँ अष्टभुजा, महाविष्णु और वराह अवतार के दर्शन होते हैं। विष्णु भगवान के अष्टभुजा रूप में 8 भुजाओं में शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए दिखते हैं। ये रूप शक्ति, रक्षा और धर्म के संतुलन का प्रतीक माना जाता है। नरसिम्हा भगवान विष्णु के चौथे अवतार हैं, जो आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए। उनका अवतार भक्त प्रहलाद की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए माना जाता है। गुफा में होता है गरुड़ा का दर्शन, जो कि विष्णु भगवान के वाहन है। केव 3 के बाद अब हम आते हैं बादामी की केव नंबर 4। ये गुफा
बाकी सब गुफाओं से बिल्कुल अलग महसूस होती है, जहाँ शोर कम और शांति ज्यादा है। यहाँ बनी मूर्तियां बहुत ही शांत, संतुलित और ध्यानमग्न अवस्था में दिखाई देती है। चेहरों की शांति, शरीर की मुद्रा और बैठने का अंदाज, सब कुछ बहुत ही सादगी से भरा हुआ है। पत्थर पर की गई ये कला कम शब्दों में गहरी बात कह जाती है। गुफा के स्तंभ और छत की रचना इस जगह को और भी शांत और पवित्र बना देती है। केव 4 सिर्फ देखने की जगह नहीं, महसूस करने का एक अनुभव है। केव 4 एक्सप्लोर करने के बाद हम चल दिए केव नंबर 1 की ओर, जो है डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। केव के अंदर है शिवलिंग, जो इस टेंपल के मेन दैत्य है। ये लिंग सिंप्लिसिटी के साथ इनफाइनाइट एनर्जी और यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ नंदी की मूर्ति हाफ कटी हुई है। इसका रीजन नेचुरल डैमेज नहीं, बल्कि लेटर पीरियड के रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स माने जाते हैं। एग्जैक्ट किसने किया ये हिस्ट्री क्लियर नहीं बताती, लेकिन ये डैमेज हमें इस टर्बुलेंट टाइम की याद दिलाता है। ये भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप है। इसमें शिव और शक्ति दोनों एक साथ दिखते हैं। ये रूप शक्ति और शांति दोनों के संतुलन को बताता है। ये हरिहर रूप है, जहाँ भगवान शिव और भगवान विष्णु एक साथ दिखते हैं। ये रूप शांति और शक्ति दोनों का सुंदर मेल बताता है। ये है नागराजा रूप, जिन्हें नागों के राजा माना जाता है। पुराणों में उन्हें रक्षा और शक्ति का प्रतीक बताया गया है। ये भगवान शिव का नटराजा रूप है, जहां उनका नृत्य सृजन और विनाश दोनों का दर्शन होता है। Now we are done with exploring Badami Caves and let's head to Bhutnath Temple. So we have reached Bhutnath Temple. It's just right behind me. Just look how beautiful it is. मंदिर के अंदर आते ही एक अलग ही शांति महसूस होती है। पत्थरों पर बनाई गई ये कला गहरी श्रद्धा और समय से परे भक्ति की कहानी सुनाता है, जहां हर सांस शिव के नाम से जुड़ी लगती है। There's a story buried why this lake has got its name as Agastya. So ऐसे कहा जाता था, एक असुर था बतापी नाम का, and there was a sage who defeated him. His name was Agastya, which is why this lake has got its name as Agastya Lake.
अब हम आगे बढ़ते हैं भूतनाथ टेम्पल के फेमस रॉक कार्विंग्स। ये चट्टान यानी सैंडस्टोन के ऊपर है और बहुत ही पुराने और अद्भुत कार्विंग्स हैं जो 7th-8th सेंचुरी के चालुक्य पीरियड के आर्ट को दिखाते हैं। यहाँ आकर आप एक ही जगह पर कई देवताओं के रूप का दर्शन कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन वो कैसे बनाया होगा मंदिर उस स्टोन क्लिफ पे। It was so hard to reach there. There were not even any steps there. As we are diving deep into the history of Badami, the architecture marvel, the inscriptions, the sculptures, and of course, Agastya Lake. It's really beautiful. And now the next stop we are headed to is Badami Fort. The Badami fort was built by the Chalukyan ruler Pulakeshin I and बाद में पुलकेशन II ने इसकी दीवारें और मजबूत कर दी थी। तो आओ चलो आज देखते हैं बदामी फोर्ट। सिक्स सेंचुरी में बना ये फोर्ट किसी भी दुश्मन के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं होगा। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि कुदरत और इंसानी दिमाग का एक ऐसा जाल था जिसे भेदना नामुमकिन सा लगता है। जरा इन टेढ़े मेढ़े रास्तों को तो देखिए, ये इतने नैरो है कि एक बार में सिर्फ कुछ ही सिपाही गुजर सकते थे, जिसे दुश्मन की पूरी फौज एक साथ हमला भी नहीं कर पाती होगी। जैसे ही आप इस मुश्किल चढ़ाई को पार कर ऊपर पहुंचते हैं तो पूरा मंजर ही बदल जाता है। सांस फूल रही होती है, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर आपकी सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है। यहाँ मौजूद है शिवालय मंदिर, द्रविडियन स्टाइल में बनी शिल्पकला का एक ऐसा अनमोल नमूना जो सदियों की धूप, छांव और सख्त मौसम झेलने के बाद भी आज भी उतनी ही शान और मजबूती से खड़ा है। बदामी को कैपिटल इसलिए चुना गया था क्योंकि इसकी ऊंची चट्टानों ने इसे एक कुदरती ढाल दे दी जिसे भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। पॉलिटिकली ये नॉर्थ और साउथ के बीच एक पावर सेंटर बन गया था। जिसने बदामी पर राज किया उसने पूरे डेक्कन की किस्मत लिखी। ये सिर्फ एक शहर नहीं, चालुक्यस की ताकत का सबसे बड़ा सबूत था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का बदामी टूर यहीं पे समाप्त हो रहा है। काफ़ी बढ़िया जगह थी। ऋतुजा, तुम्हें कैसे लगी ये जगह? was really mesmerizing and must visit place in Badami. बुरा लगता है कि अभी भी हमारे देश भर में लोगों को अभी तक ये प्लेस पता नहीं है और वहीं पे अनदर साइड पे फॉरेनर्स यहाँ पे विजिट कर रहे हैं और हमारे लोग जो है वो फॉरेन में विजिट करने जा रहे हैं। तो शायद आई होप ये बदल जाएगा, कभी ना कभी तो बदलेगा। तो गाइस ये था आज का दिन। अभी हम हेड कर रहे हैं टुवर्ड्स हम्पी और हम रहने वाले हॉस्पिटल में। तो इस थोड़ा मोटा ब्लॉग होगा वापस। सी यू गाइस इन द बाइक। अभी बज चुके हैं लगभग 6
17 और अभी हम निकल रहे हैं बादामी शहर से। काफ़ी अच्छा है वैसे। अभी हम जा रहे हैं हॉस्पेट। तो शाम का समय है, सूरज ढल चुका है और हमारे डेस्टिनेशन है लगभग 130 किलोमीटर दूर। वहाँ पे हमने होटल बुक कर लिया है पहले ही। तो ओके भैया, हमें जाने दो प्लीज़ कोई तो। ना चलो 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 चलो। काफ़ी भीड़ हो गई यार शाम को। अब सुबह कुछ इतना तो तकलीफ़ नहीं हो रहा था मुझे गाड़ी चलाने में, बट अभी थोड़ा थका भी हूँ। इतना नहीं कि गाड़ी नहीं चला सकता, आराम से चला लूँगा 130 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप। अगर सच कहूं तो जब यह राइड शुरू हुई थी डर लग रहा था। वो नर्वसनेस, वो सवाल कि क्या हम कर पाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी रोजाना की जिंदगी में किसी नए काम को शुरू करने से पहले डरते हैं। लेकिन जिंदगी भी तो इस राइड की तरह है ना। हम हमेशा मंजिल की फिक्र में रहते हैं, पर असली खुशी तो रास्ते में मिलने वाले इन छोटे छोटे पलों में होती है। इन मासूम पपीज को ही देख लीजिए। इन्हें नहीं पता कल क्या होगा, ये बस आज में जी रहे हैं। इनके साथ खेलते हुए हम ये सीख सकते हैं कि सफ़र चाहे कितना भी मुश्किल हो, थोड़ा रुककर मुस्कुरा लेना चाहिए, क्योंकि दिन की आखिर में यही यादें साथ रह जाती है जो आपके दिल को सुकून दे जाए। तो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे होटल में, जिसका नाम है PPS ग्रैंड होटल। एंड दिस इज हाउ आवर रूम लुक्स लाइक। I am almost tired now. As soon as I fall onto the bed, I will just sleep. इसलिए मेरे words भी mumble हो रहे हैं। But yeah, we had our dinner right now at Hotel Swati. बहुत बढ़िया खाना था। तो गाइस, आज का दिन तो यहीं पे समाप्त हो रहा है, बट कल का दिन और भी धमाकेदार होगा, क्योंकि कल हम जा रहे हैं हम्पी। तो हम्पी से हम बस लगभग 15 किलोमीटर दूर है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग टू सी अ सनराइज टुमारो एंड ऑल्सो सनसेट। सो यस, अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वो बेल आइकन जो आती है ना उसको भी दबा दीजिए, ताकि आगे की जो सीरीज़ है हमारी वीडियो की वो आप मिस ना करो। तो तब तक टेक केयर एंड राइड सेफ। सी यू सून।